सर्वे समाधान के अंतर्गत आपके बीच नई टॉपिक खतियान किसे कहते हैं, खतियान कितने प्रकार का होता है, खतियान में किन किन बातों का ब्यौरा रहता है, इसी विषय पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सर्वे समाधान को सब्सक्राइब कीजिए। एक मौजा के अंतर्गत किसी भी किसान के पास जितनी भी ज़मीन है सभी खेसरा को विस्तृत विवरण के साथ जिस कागजात में अंकित किया जाता है उसे खतियान कहते हैं। उस खतियान वाले पेपर में मौजा नंबर, थाना नंबर, मौजा का नाम, वह किसान का सिलसिलेवार नंबर में कितना संख्या आया, वह सिलसिलेवार नंबर उसका खाता नंबर होता है जो कि शुरुआत में लिखा जाता है। उसके बाद उस किसान के पास कितने ज़मीन हैं उस मौजा के अंतर्गत सभी खेसरा नंबर को दिया जा अंकित रहता है। उस खेसरा के आगे उसका रकबा लिखा होता है जो एकड़, डिसमिल और हेक्टेयर में भी अंकित होता है। इसके आगे ज़मीन किस किस्म का है, भीट है, धनहर है, मकान सहन है, यह अंकित हुआ रहता है। इसके आगे कैफियत लिखा होता है, वह ज़मीन उसे दखल कब्जा है तो किस रूप में है, यह कैफियत भी लिखा होता है। खतियान के पहला कॉलम में खाता जहाँ अंकित होता है उसके आगे रैयत का पूरा विवरण, नाम, पिता का नाम, उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी में सामूहिक संपत्ति जितना खतियान में अंकित रकबा है उसमें उसका अंश कितना बनता है, 1 अंश बनता है, 2 अंश बनता है, 3 अंश बनता है। यानी अंश का मतलब हुआ प्रतिशत, यानी होल प्रॉपर्टी का खतियान में अंकित अगर 4 रैयत मिला करके 8 अंश है तो 8 से भाग लगा करके निकलेगा। अगर खतियान में 2 ही रैयत है आपस में तो 2 भाग 50-50 हो गया। अगर एक ही रैयत का नाम अंकित है तो 100% उसका है। कभी कभी कैफियत कॉलम में दखल कब्जा को लेकर के उनके उत्तराधिकारी वारिसान झगड़ा करते हैं आपस में, यह हमारे दादा का था, यह हमारे दादा का है, मेरा पहले से दखल था। दखल है अगर उस खतियानी अंश से अधिक क्षेत्रफल पर आपका दखल है तो दखल अंश के मुताबिक आप उसके संपत्ति के मालिक हैं। स्वामित्व तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी संपत्ति है। ऐसा नहीं है कि आपका दखल अगर 5 खेसरा पे है और हक से अधिक हो गया, अन्य रैयत पर दखल नहीं है, वह गांव से बाहर है तो उसका अंश नहीं है, आप उसे दखल नहीं देंगे। वह खतियान की पूरी प्रॉपर्टी में जितना अंश में उसका हक बनता है वह उतना अंश विविध खेसरा से या एक खेसरा से आपसी समझौता के अनुसार, पंचनामा के अनुसार, भाईचारा के मुताबिक ले सकता है, दे सकता है, छोड़ सकता है अन्य पक्ष को। यह कानूनी बात यह सर्वे समाधान के अंतर्गत आप सबों को खतियान के अंतर्गत मैंने बतलाया। कभी कभी खतियान में ज़मींदार का नाम होता है, फलना महाल, फलना तौजी नंबर का ज़मीन। अब यहाँ बात आती है खतियान होता कितने प्रकार का है। खतियान में कभी कभी गैर मजरवा आम, गैर मजरवा खास भी अंकित होता है। यह सर्वे के समय में 1948 के समय में जिस समय ज़मींदारी समाप्त हो रहा था तो निजी उपयोग के लिए ज़मींदार के हिस्से में आई हुई ज़मीन को गैर मजरवा खास के तौर पर रखा गया और चारागाह, सड़क, सार्वजनिक कुआं, सार्वजनिक तालाब, श्मशान, मंदिर, ये सब अनाबाद सर्वसाधारण अर्थात गैर मजरवा आम के रूप में रखा गया। यह बिहार सरकार की ज़मीन आज की डेट में है। तो खतियान में रैयत का भी नाम अंकित होता है, गैर मजरवा आम का भी नाम अंकित होता है। अगर भारत सरकार के किसी भूमि पर दखल कब्जा है तो वहाँ भारत सरकार के उस विभाग का नाम लिखा जाता है। और
अगर भारत सरकार के अंतर्गत रेल विभाग का ज़मीन है तो भारत सरकार रेल विभाग लिखा जाता है। कभी कभी खतियान में अगर लगान अंकित नहीं है तो लगान सुविधानुसार सरकार को यूँ ही छोड़ दिया जाता है कि आप तय करें कि लगान कितना होना चाहिए। कभी कभी लगान के साथ साथ भूमि दान स्वरूप भी मिलता है कि आप इसे उपभोग कीजिए। ऐसा तब होता था सर्वे के समय में, उस ज़मींदार के जो अपने लोग थे वह जो लगान वसूली के लिए जाता था उसको यूं ही गिफ्ट के तौर पर कि आप उपजा करके खाइए, आपको लगान नहीं देना है, इस तरह भी अंकित रहता है खतियान में। तो खतियान कभी कभी ब्राह्मणों के बीच जो दान पुण्य करने का काम मांग लेता था ज़मीन, वह भी लिखा होता है यह ज़मीन भूदान का है, यह ज़मीन इसे पैतृक कार्य करने के रूप में इसे मिला है। इस तरह आप खतियान को समझें। खतियान एक रैयत का उस मौजे में कितना ज़मीन है, उसका स्थिति क्या है, इसी बातों का विवरण